Hello everyone and a very warm welcome to Civil Step IES. बच्चे let's continue with our another session on internal security in our प्रतिबद्ध series. पिछली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमने इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारे चैलेंजेस हैं जहाँ पे टेररिज्म आता है, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, देन वी हैव गॉट द नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है, ये जो हमारे कंसर्न्स हैं उनके इनके बेसिस के ऊपर क्या है यूपीएससी ने पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। आज की क्लास में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो वी आर स्टेपिंग वन स्टेप अहेड, ठीक है ना, ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो वो भी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस ओनली। तो पहले सिलेबस को देखते कि हाँ जी सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं एंड देन फिर उसके ऊपर उसी के बेसिस के ऊपर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके। सो टुडेज क्लास इज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो हमारा टॉपिक था, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये जो हमारे टॉपिक्स थे, ये इसके ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 साल में, ठीक है ना, वो हमने कल डिस्कस किए हैं। आज की अगर हम क्लास की बात करें, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन challenges to internal security through communication networks and role of media and social networking sites in internal security challenges। कि हाँ जी ये जो दो हमारे टॉपिक्स हैं which are challenges to internal security through communication networks and role of media and social networking, जो आपकी साइट्स होते हैं सोशल मीडिया जिसे हम कह देते हैं, इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। कि हाँ इनका क्या रोल है हमारी कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट करने में। ठीक है जी, तो ये जो हमारा टॉपिक है एंड दीज आर द अदर टॉपिक्स विच आर देयर इन द सिलेबस। इनके बेसिस के ऊपर भी कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए हुए वो हम आगे फर्दर क्लासेस में वी विल बी डिस्कसिंग एज एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सिलेबस। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है आज का। सो इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैज एनहांस्ड हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। ओके, सो इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट, इलीगल जिसे हम कह देते हैं, opium growing states has enhanced her internal security challenges. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. ये पार्ट आप पहला आएगा कि आपने लिंकेजेस बतानी है। किसके लिंकेजेस बतानी है? आपने ड्रग ट्रैफिकिंग की और हाउ ड्रग ट्रैफिकिंग इज लिंक्ड विद गन रनिंग, हाउ ड्रग ट्रैफिकिंग इज लिंक्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग एंड हाउ ड्रग ट्रैफिकिंग इज लिंक्ड विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है ना, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड क्या है? व्हाट काउंटर मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम। कि हाँ जी कौन कौन से मेजर्स लेने की जरूरत है कि ताकि आप इस चीज को कंटेन कर सके, आप इसे मैनेज कर सके। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इन 15 मार्क्स वेयर यू वर supposed to attempt your answer or question in 250 words. Okay, so अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन विच इज सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि टू इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बीच में इंडिया है। ठीक है ना, तो यही तो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। गोल्डन, व्हाट इज गोल्डन क्रिसेंट? वी हैव गॉट अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल क्या है? Myanmar, Laos and Thailand. Now this is your golden triangle. ठीक है ना, so the two major illicit opium producing states definitely poses significant internal security challenges. ओके, अब कमिंग टू द बॉडी ऑफ द आंसर, क्योंकि हमने लिंकेजेस बतानी है अब ड्रग ट्रैफिकिंग की, क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑन द लिंकेज बिटवीन व्हाट? ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग, बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन तीनों के बीच में हमने लिंकेजेस बतानी है और फिर आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको काउंटर मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बॉडी की बात करते हैं, सो द ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग रेंडर्स इंडिया हाईली ससेप्टेबल टू ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इंटरलिंक्ड इलिसिट एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी है? नाउ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग। सो द इलिसिट ड्रग ट्रेड, जो आपका जो इलीगल इलिसिट ड्रग ट्रेड होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है जो आपकी, ठीक है ना, दैट जनरेट्स इमेंस रेवेन्यू, बहुत पैसा जनरेट होता है यहाँ से, बिकॉज दैट जनरेट्स इमेंस रेवेन्यू व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर इलीगल आर्म्स परचेज। ठीक है जी, एस्केलेटिंग वायलेंस एंड क्राइम, सीधा सीधा एसोसिएशन है। इलीगल अगर आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, सो उस रेवेन्यू से क्या किया जाता है? उससे आर्म्स परचेज की जाती है एंड वही आर्म्स इवेंचुअली रिजल्टिंग इनटू क्राइम एंड वायलेंस। ओके, ठीक है, तो आपकी हमारे पास डेटा भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम विच इज यूएनओडीसी,
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है ना बच्चे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके आंसर में, व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी यू नीड टू स्टडी लॉट्स ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि आपको हर, अगर हम बात करते हैं टेररिज्म हो गया, आपके पास एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, ये तो हमारे इंडिया के चैलेंजेस है। बट व्हेन इट कम्स टू ड्रग ट्रैफिकिंग, व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आर देयर, ठीक है ना। आपको हर एक चैप्टर, आपको हर एक सेक्शन के अंदर यू शुड बी नोइंग अबाउट द डिफरेंट रिपोर्ट्स सो दैट यू कैन कोट दोज रिपोर्ट्स इन योर आंसर, ठीक है ना, तभी हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी रिपोर्ट, ठीक है ना, द फायर आर्म्स विच आर यूज बाय द क्रिमिनल ग्रुप्स इन द पंजाब, सो दे आर ऑफन सस्पेक्टेड टू बी फाइनेंस्ड विद ड्रग ट्रैफिकिंग, की ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू जनरेशन से जो आर्म्स परचेज किए जाते हैं, वही आर्म्स कहीं ना कहीं जो वायलेंस है, जो पंजाब में वायलेंस हो रहा है आज की डेट में, जो पंजाब में क्रिमिनल गैंग्स बन रहे हैं, वो जो उनके पास जो आर्म्स हैं वो उस ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रोसीड से ही परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है। देन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, सो द प्रॉफिट्स अगेन एक है कि हाँ इट कुड बी यूज फ्रॉम द ड्रग ट्रैफिकिंग, वो आपकी गन परचेज भी हो सकती है, और क्या हो सकती है कि द प्रोसीड्स फ्रॉम द आपकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, सो दे आर ऑफन लॉन्डर्ड, ठीक है ना, सो दे आर कैसे टू मैस्कुरेट एज द लेजिटिमेट इनकम, ठीक है ना। सो जो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसकी मैस्कुरेशन की जाती है ताकि वो लेजिटिमेट इनकम क्रिएट हो सके, ठीक है ना, एक्सपैंडिंग द इलीगल इकोनॉमी, वो और जो आपका ये सर्कल है ऐसे ही आपका बनता जाता है, ठीक है जी। सो अ स्टडी बाय FATF which is Financial Action Task Force, it estimates that the drug trafficking generates $320 billion annually. Now this is a big amount, ठीक है ना। सो ड्रग ट्रैफिकिंग से $320 billion annually जनरेट होते हैं, which is a significant portion of which is laundered, ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा हाईली सिग्निफिकेंट पोर्शन आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जाता है, ठीक है जी। देन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, सो अगेन इंटरलिंक्ड है दोनों चीजें, ठीक है ना। सो द टू द इलिसिट ट्रेड्स दैट इज ड्रग एंड ह्यूमंस, ठीक है ना, सो दे ऑफन इंटरसेक्ट वेयर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स दे आर यूज्ड फॉर ड्रग ट्रांसपोर्टेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फिर उनका नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, उस नेटवर्क से फिर आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग को और इंप्रूव किया जाता है और बढ़ाया जाता है, वाइस वर्सा। जितनी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होगी उतना ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, जितनी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी उतनी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, तो ये वाइस वर्सा ये चीजें चलती हैं, ठीक है ना। अब डेटा भी हमारे पास, ठीक है ना, ऑल्सो द ड्रग एडिक्शन, ठीक है ना, सो इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो। सो जो आपके जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं वो जो ह्यूमंस को उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, दे मेक देम ड्रग एडिक्ट सो दैट यू कैन कंट्रोल दोज पीपल, ठीक है ना, सो दैट दे कैन वर्क फॉर यू, ठीक है ना। सो ड्रग एडिक्शन भी यहाँ से इंप्रूव इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। सो द यूनाइटेड स्टेट US State Department Trafficking in Persons Report 2020. So the US State Department's Trafficking in Persons Report 2020 highlighted that they're the victims of drug trafficking. They were forced into drug addiction, making them easier to control. ठीक है ना। तो ये साइकिल, ये क्या है कि आपका एक साइकिल है, ठीक है ना। So it keeps on working, it keeps on rotating again and again. Okay. अब what are the second part, what countermeasures needs to be taken to control this? So what countermeasures, सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपको अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है ना। सो यू नीड टू इंप्रूव और बोल्स्टर द कैपेसिटी ऑफ योर पुलिस, आपकी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, आपकी पुलिस की कैपेसिटी को आपको एनहांस करने की, स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, बिकॉज इवेंचुअली वही वो पहला हम कह सकते हैं कि हाँ जी प्लेस होता है जहां पे दोज आर द पीपल हु आर हाईली रिस्पॉन्सिबल कि वो इंडिया में वो ट्रैफिकिंग कम से कम हो सके, ड्रग ट्रैफिकिंग कम से कम हो सके, ठीक है ना, थ्रू सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सेकेंड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जब भी हमने बात की है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है ड्रग कंट्रोल का, so collaboration with such international bodies like UNODC is very important to dismantle the transnational criminal networks, ठीक है ना। UN bodies के साथ कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे नेटवर्क्स को तोड़ सकते हो, ठीक है जी। Then number 3, so this was number 1, strengthening the law enforcement. Number 2, international cooperation. Number 3 is enhancing the legal frameworks in our country, ठीक है ना। So the narcotics
ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ठीक है ना, जो प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988, ये हमारी गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, ठीक है ना. सो दीज आर द legislations which have been passed by the government of our country, ठीक है ना, to control this menace, ठीक है ना. So they need continuous reviews and updates ताकि जो आपके जो evolving threats हैं आप उनको address कर पाओ, ठीक है ना. सो दीज आर द मेथड. आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने की जरूरत है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, सो दैट यू कैन कन्विक्ट दी आपके जो एक्यूज हैं, तो आपको उन लीगल फ्रेमवर्क्स को विद द ग्रोइंग थ्रेट्स, जैसे जैसे एवोल्यूशन थ्रेट में एवोल्यूशन होती बढ़ती जाती है, उसी तरीके से आपको अपने जो लेजिस्लेशन है उनको भी इंप्रूव करने की, उनकी भी हम कह सकते हैं जी विद टाइम उनको अपडेट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना. So how you are going to conclude your answer, ठीक है ना. So given India's proximity to the prime illicit opium producing region, a comprehensive and a dynamic countermeasures are required, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि हाँ जी थ्रू अ ब्लेंड, कौन से काउंटरमेजर्स आपको जरूरी थे, ठीक है ना, अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रेंथेंड लॉ एनफोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एनहांस लीगल फ्रेमवर्क. अब अगर हम देखें तो कंक्लूजन में आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बॉडी में ऑलरेडी मेजर्स लिखे हुए हैं. यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि हाँ जी कौन कौन से सोल्यूशन या कौन कौन से स्टेप्स आप ले सकते हो टू एड्रेस दिस इशू. तो उसी को एक समराइज फॉर्म में अपना कंक्लूजन में लिख दीजिए, सो दैट यू आर सिंपली, ठीक है ना, क्रिएटिंग अ वेल बैलेंस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर, ठीक है. देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. सो द यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सब सर्विस एक्टिविटीज इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न. तो क्या है यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक है जी, दिस इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है ना. सो हाउ हैव बीन these have been misused in the recent past, ठीक है ना. ये जो आपकी इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है कैसे आपकी नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, कैसे रीसेंट एग्जांपल्स बताइए कि कैसे मीडिया और इंटरनेट को यूज करके कैसे आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स ने इनको मिसयूज किया है, ठीक है ना. ऑल्सो सजेस्ट इफेक्टिव गाइडलाइंस टू कर्ब द अबव थ्रेट. गाइडलाइंस भी बताइए. सो अगेन आपको बॉडी में ही अपना मेजर्स बताने हैं, गाइडलाइंस बताने हैं, सॉल्यूशंस बताना है, तो आपका कंक्लूजन में यू विल बी सिंपली समराइजिंग योर आंसर, ठीक है ना. क्वेश्चन रीड करके हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हमने अपने कंक्लूजन में सोल्यूशन लिखना है कि नहीं लिखना है, या फिर सिंपली समरी लिखनी है, ठीक है ना. सो क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में ही इफेक्टिव गाइडलाइंस पूछे जा चुके हैं, तो हम अपने कंक्लूजन में सिंपली समरी लिखेंगे कि हाँ जो हमने इनकी गाइडलाइंस की समरी लिखेंगे, चैलेंजेस नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. बिकॉज वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक एंड अ पॉजिटिव नोट, सो वी विल बी राइटिंग द समरी ऑफ गाइडलाइंस ओनली. ओके, सो देखते हैं कि हाँ जी इसके आंसर में क्या आएगा. सो अगेन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड आपकी जो सोशल मीडिया है बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज, सो दिस हैज बिकम अ मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो दिस हैज बिकम अ मेजर कंसर्न, ओके ना. सो दीज प्लेटफॉर्म्स, while they are the avenues for communication and information exchange, they are also exploited by these non-state actors for what? For spreading propaganda, for recruitment purposes and for coordinating malicious activities. जितने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट जो आपकी एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, ठीक है. तो व्हाट आर द रीजन, क्योंकि हम अपने एग्जांपल्स बताने कि कैसे वी हैव टू गिव how these mediums या these networks they have been misused by the non-state actors by giving examples. So अगर हम recent examples की बात करें, तो पहला रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन एग्जांपल आपका, ठीक है ना, ग्रुप्स लाइक आईसिस, आईएसआईएस एंड अल कायदा, ठीक है ना. सो दे हैव बीन एक्सटेंसिवली यूजिंग द इंटरनेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन. सो यू हैव गिवन द एग्जांपल, ठीक है ना, रीचिंग द ऑडियंस ग्लोबली, क्योंकि इंटरनेट ही आ गया ना बीच में. अगर इंटरनेट आ जाता तो आपकी जो रीच है वो ग्लोबल हो जाती है, ठीक है ना. सो रीचिंग द ऑडियंस ग्लोबली, ग्लोबल रीच के लिए यूज किया जाता है. फॉर इंस्टेंस द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन यूथ बाय आईएसआईएस बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. जब आईएसआईएस आया था तो उस टाइम पे जो इंटरनेट को यूज करके इंडियन यूथ पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला बहुत यूज किया गया था, ठीक है ना. रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बहुत की गई थी. एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर द इंडियन यूथ, हमें पता है, हमने देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बीट यूरोप, बीट अमेरिका, बहुत सारा यूथ इंटरनेट से ऑनलाइन रेडिकलाइज होके दे joined the ranks of ISIS. तो ये क्या है आपका, how these groups are misusing such a important आपके पास जो facility है, that is internet. Okay,
फिर उसके बाद स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे ISIS का भी एग्जांपल यू कैन राइट इट अगेन कि हाँ जी ISIS कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन प्रोपेगेंडा स्प्रेड करके ही करता है, ठीक है। सो सोशल मीडिया, अब यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा, आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप आता है, तो दीज आर द सोर्सेज जहां पे प्रोपेगेंडा स्प्रेड होता है। सो सोशल मीडिया हैज बीन अ टूल फॉर डिससेमिनेटिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, फेक न्यूज एंड हेट स्पीच, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ आप टेररिस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो मॉब वायलेंस की जब हमने बात की थी तो वहां पे व्हाट्सएप लिंचिंग की हमने बात की थी, तो वो क्या, वो भी तो यही चीज ही है कि हाँ जी हाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना, टू क्रिएट वायलेंस। तो यू कैन राइट दैट एग्जांपल आल्सो, जो आपके अलवर की लिंचिंग हुई थी, मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, वो भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यू शुड नो कि हाउ टू इंटरलिंक, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म ओनली। कोई भी ऐसा एविडेंस आपके पास है कि जिसकी वजह से आपकी स्टेट की सिक्योरिटी इज चैलेंज, ठीक है ना, यू कैन राइट दैट एग्जांपल इन योर आंसर, ठीक है ना। सो इंसिडेंट्स लाइक जो हरियाणा में पंचकुला शहर है, सो पंचकुला में वायलेंस हुई थी, तो इंसिडेंट्स लाइक जो पंचकुला वायलेंस इन इंडिया वर एक्सजर्बेटेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से, वहां पे हेट स्पीचेस की वजह से फेक न्यूज जनरेट करके पंचकुला में वायलेंस जनरेट हुई थी, ठीक है ना। जब द सो कॉल्ड जो आपके जो गुरुज हैं, ठीक है ना, विच इज गुरमीत सिंह राम रहीम, ठीक है ना, व्हेन ही वाज कन्विक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो फेक न्यूज स्प्रेड की गई थी विच लेड टू इमेंस वायलेंस इन द सिटी ऑफ पंचकुला। तो वो क्या है, सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया था, ठीक है ना, बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, अब हाउ दिस इज बीइंग डन आज की डेट में, पर्टिकुलरली लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, एनक्रिप्टेड मैसेजेस आते हैं। So there is no way that you government can check on the spread of information between two parties, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं यूज किया जाता है for coordination of activities, ठीक है ना। So non-state actors, so they have been using the encrypted communication networks to plan and coordinate their attacks। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा आपका, 2015 का जो पेरिस अटैक हुआ था, उसमें सोशल मीडिया, इंटरनेट को यूज किया गया था, व्हाट्सएप को यूज किया गया था टू प्लान अटैक्स ऑन, ठीक है ना, ऑन दैट इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है ना। अब what are the guidelines which can be undertaken to curb that threat, ठीक है ना, what are the guidelines? सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क। बट जब भी हमने ऐसे गाइडलाइंस की बात करनी है, हमने मैयर्स की बात करनी है, दो तीन चीजें यू हम आपको जरूरी है और आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये चीजें ऑन द टिप्स आनी चाहिए, ठीक है ना। लीगल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को ले लीजिए, ठीक है जी, फिर उसके बाद इंटरनेट को ले लीजिए, ठीक है ना, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग हो गया है, साइबर सिक्योरिटी है, कौन कौन से गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशंस लेकर आई हुई है टू कंट्रोल द चैलेंजेस एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सोर्सेज, बीट मनी लॉन्ड्रिंग, बीट साइबर सिक्योरिटी, बीट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग एक्ट्स हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क्स आपको पता होना चाहिए। ग्लोबली क्या कोई कन्वेंशन हुई है इनको कंटेन करने के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। और अगेन लास्टली और क्या हो सकता है, आपकी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डअप होनी जरूरी है, ठीक है ना। सो ये तीन मेन है, इसके अलावा कुछ और आता है तो यू कैन राइट दैट आल्सो, बट दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स व्हिच नीड्स टू बी रिटन इन योर आंसर, ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क, क्या आएगा, एनहांसिंग साइबर लॉज, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, तो साइबर लॉज आएंगे। सो एनहांसिंग योर साइबर लॉज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 इन इंडिया टू इफेक्टिवली काउंटर द इंटरनेट मिसयूज, ठीक है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलाइनिंग देम विद द इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप, तो उसकी ठीक है ना, इवेंचुअली टाइम टू टाइम विद टाइम आपको उसको फ्रीक्वेंटली अमेंड करना जरूरी है, सो दैट योर लॉज और लेजिस्लेशन आर नॉट आउटडेटेड, ठीक है ना। सो दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि आज की जो ग्रोइंग मेनेस है, जो टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से यूज की जा रही है, आप उसको यूज कर सकें इफेक्टिवली टू कंटेन दैट चैलेंज, ठीक है ना। देन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, विदाउट इम्पिंजिंग ऑन द प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन, यू शुड हैव द मैकेनिज्म जहां पे सब मॉनिटर कर सको, आपको सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो फोर्टिफाइंग द ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स व्हाइल ensuring that it does not infringe upon the privacy rights, as per the guidelines of Supreme Court in 2017. So again surveillance and monitoring is very important. Then पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, अभी रिसेंटली चल रहा है आपका, डिजिटल थेफ्ट्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है जी, स्मगलिंग हो रही है, डिजिटली हो रहा है ना सब कुछ, तो उसके लिए साइबर लिटरेसी कंडक्ट करने की जो आपके जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, साइबर लिटरेसी हो गया एंड अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक इंडिया साइबर स्वच्छता केंद्र इनिशिएटिव, ठीक है ना। सो दीज शुड बी अंडरटेकन ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी कैसे these non-state actors, so they are using these platforms to spread their हम कह सकते हैं illicit motives, ठीक है ना।
So we need to educate our citizens about the online threats, ठीक है ना. And then इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका जो बुडापेस्ट कन्वेंशन हुई थी ऑन साइबर क्राइम. तो आपके इंटरनेशनली आपको सिंक्रोनाइज अलाइन करने की जरूरत है विद द ग्रोइंग थ्रेट emanating from internet and social media, ठीक है ना. So amplifying global cooperation for cyber intelligence, information sharing and harmonizing legal frameworks. एग्जांपल आपका आ जाता है बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है जी. So this is how you are supposed to write this answer, ठीक है ना. आपको बताना है कि हाँ जी कैसे रिसेंटली क्या क्या एग्जांपल्स हुए हैं जहां पे इंटरनेट का मिसयूज किया गया है, ठीक है ना, सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया है, और कैसे आप इस थ्रेट को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है. एंड यू विल सिंपली कंक्लूड योर आंसर बाय समराइजिंग योर आंसर, ठीक है जी. So this the misuse of internet and social media is definitely significant challenge, and it can be addressed, ठीक है ना, by taking efforts such as legal measures, technology, public awareness and international cooperation, ensuring a safe and a secure cyberspace for the citizens throughout the world, ठीक है ना. अब ये सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये जनरली है. अब यहाँ पे हमने पेरिस जो अटैक हुआ उसका हमने एग्जांपल दिया है. तो यू कैन यूज द इवेंट्स, यू कैन यूज द एग्जांपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. कहीं से भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं. बिकॉज इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया का मिसयूज सिर्फ इंडिया के लिए के अगेंस्ट ही नहीं हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, ठीक है ना. सो यू कैन टेक दोज एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया, ठीक है ना. सो पहला पार्ट आता है आपका क्या है, आपने मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग बतानी है इंडिया में, और सेकंड इज एंड द एफर्ट्स, ठीक है ना, विच हैव बीन मेड टू curtail these sources. पहला क्या है कि आपने टेरर फंडिंग के सोर्सेज बताने हैं, दूसरा आपने बताने कि इस टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है ना. तीसरा पार्ट क्या है, ऑल्सो डिस्कस, क्या डिस्कस करना है हमने, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किस चीज के, ऑफ दी नो मनी फॉर टेरर. ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में, क्योंकि 2023 में पेपर में पूछा गया है, तो 2022 नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो उसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि वी कैन सी करंट का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, तो आपने इस कॉन्फ्रेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है, ठीक है. सो आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आते हैं, तो योर आंसर शुड आल्सो हैव दोस 3 पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड योर कंक्लूजन, ठीक है जी. सो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे हम, टेरर फंडिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है ना. सो टेरर फंडिंग इज अ सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपके डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है मनी के, ठीक है ना, which are then used to support the terrorist activities and organizations using various forms of formal and informal channels. चाहे आपका हवाला हो रहा है, आपका एनजीओ है, फेक करेंसी एक्सेट्रा, ठीक है ना. अब आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई फैक्ट है तो लिख दीजिए, नहीं है देन ऑल्सो इट्स ओके, बट ट्राई टू रीड आउट मल्टीपल आर्टिकल ताकि आपको ऐसे फैक्ट्स पता होने चाहिए. इन केस आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ूं, ठीक है ना, कौन कौन किस किस को देखूं, तो जस्ट डू वन थिंग, ठीक है ना, आफ्टर द क्लास, ठीक है, आप क्या कीजिए, जस्ट राइट द टॉपिक्स, ठीक है ना, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं, उस एक एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या कितना फैक्ट मिल सकता है, कोई रिपोर्ट है, आपके पास कोई डेटा आ रहा है, ठीक है ना, कोई एनी इंस्टीट्यूशन जो कि उसके लिए काम करती है, तो यू शुड बी हैविंग दैट डेटा, लिख लीजिए, जस्ट रिवाइज दैट डेटा 3 to 4 times और इवेंचुअली यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिमेंबर ऑल दोज फैक्ट्स एंड डेटा, ठीक है. So recently हमारी कंट्री में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज अरेस्टेड 5 people in Kerala for hawala dealing worth 300 crores possibly being used for terror financing. क्योंकि हमारा क्वेश्चन टेरर फंडिंग के ऊपर है, तो ये हमारा डेटा है कि हाँ जी केरला में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है बाय ईडी, ठीक है ना, जिसमें 300 करोड़ को, ठीक है ना, रिकवर किया गया, वो मनी जो कि पॉसिबली इज यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है ना. तो हवाला से वो पैसा रिकवर किया गया है. अब क्वेश्चन क्या हमारा पहला क्या था, सोर्सेज बताने हैं आपने टेरर फंडिंग के, तो सोर्सेज सबको ही पता होते हैं, तो व्हाट आर द सोर्सेज, सबसे पहले हवाला ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, ये आपका नेटवर्क होता है, ठीक है ना. सो यू दिस इज द प्राइमरी सोर्स फॉर योर टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग. सो इट इज द quick and a secretive method for transferring the money, making it favorite among the terrorist organizations, ठीक है ना. एग्जांपल आपका जो 1993 में जो बॉम्बे बॉम्बिंग्स हुई थी, बॉम्बे में जो बॉम्ब अटैक हुए थे 93 में, उसमें हवाला नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना, फॉर टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है ना. फिर सेकंड इज ड्रग ट्रैफिकिंग. अब हमने ड्रग ट्रैफिकिंग में हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी, तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है, क्योंकि हमने टेरर फाइनेंसिंग करनी है ना, टेररिस्ट की फंडिंग की बात करनी है. तो ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि हमने बात की कि ड्रग ट्रैफिकिंग जनरेट्स इमेंस amount of money,
ठीक है ना, वहां पे हमने बात की $300 बिलियन की मनी जनरेट हुई है, तो वो दैट $300 बिलियन एनुअली माइट और पॉसिबली इज बीइंग यूज्ड फॉर टेरर फंडिंग, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं. So the Golden Crescent region is notorious for opium production, ठीक है ना. So this opium is then processed into heroin, ठीक है ना, and smuggled into India, particularly states like पंजाब, वहां से स्मगलिंग होती है, ठीक है ना. और इवेंचुअली आपके ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना, बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक तालिबान. वो यहीं से ही, उसी से तो फिर वो उस ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से जो आपको रेवेन्यू मिलता है, उस ड्रग ट्रैफिक, उस रेवेन्यू से तो आप आर्म्स की परचेज करते हो, ठीक है ना. सो सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग. फिर फेक करेंसी, ठीक है ना. सो डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में फेक करेंसी पब्लिश होती है, देन थ्रू चैनल्स ऑफ काउंटरफेक करेंसी वो इंडिया में आती है, फिर इवेंचुअली दैट मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना. सो इट डिस्टेबलाइजेस द इकोनॉमी एंड फंड्स, ठीक है ना, क्रिमिनल आपके एंटरप्राइजेस. सो ऑपरेशंस बाय एनआईए, सो दे हैव अनकवर्ड सच एक्टिविटीज जहां पे देखा गया कि आपके जो काउंटरफेट नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ठीक है ना, सो दे हैव बीन प्रिंटेड इन द फॉरेन कंट्रीज एंड देन पम्प्ड इनटू इंडिया टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज. तो हवाला ट्रांजैक्शंस, हवाला नेटवर्क्स, फिर आपका आता है ड्रग ट्रैफिकिंग, वहां से पैसा जनरेट होता है, आपके पास सीधा नकली पैसा आ रहा है, आप उस नकली पैसे से यूज कर रहे हो टू परचेज द मनी, ठीक है ना. फिर चैरिटीज एंड एनजीओस, ठीक है ना. सो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमात उल दावा है, ठीक है ना. सो वो अपने आप को दैट इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसगाइजेस इटसेल्फ एज एन एनजीओ, और फिर वो ऑनलाइन डोनेशंस लेते हैं, ठीक है ना. फिर वही जो फंड्स हैं दैट इज बीइंग चैनल्ड इनटू एक्टिविटीज फॉर रिक्रूटिंग एंड आर्मिंग द मिलिटेंट्स, ठीक है ना. एग्जांपल आपका आता है जैसे हमारी कंट्री में मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, वहां पे जो अटैक्स के लिए जो उनके पास जो आर्म्स आते हैं, वो आर्म्स किस पैसे से खरीदे जाते हैं, बाय पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज एन एनजीओ, और फिर उसके बाद उस एनजीओ को ऑनलाइन डोनेशन मिलती है, उसी डोनेशन के पैसे से दे आर परचेजिंग द आर्म्स, ठीक है ना. सो वेरी क्लियर लिंकेज आपकी आती है. फिर किडनैपिंग्स एंड एक्सटॉर्शंस आल्सो, सो आल्सो दीज टेररिस्ट, ठीक है ना, दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे अंडरटेक दीज एक्टिविटीज आल्सो, कि किडनैपिंग कर ली है, एक्सटॉर्शन होता है जो आपका, उसके अंदर, ठीक है ना, पैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना, एज सिक्योरिटी मनी, और फिर उस पैसे से अगेन दे आर फंडिंग देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है ना. एंड देन क्राउड फंडिंग एंड ऑनलाइन डोनेशंस, ठीक है ना, सिंपली बाय गिविंग वेग रीजंस, ठीक है ना, कि हाँ जी somebody is not well, you have to give them 1.5 crore is needing, 2.5 crore is needed, so and so forth. आपने देखा ये ऑनलाइन, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, जरिया है आपकी टेरर फाइनेंसिंग में, ठीक है ना. So the extremist groups जो exploit the anonymity of the internet for fundraising, ठीक है ना, जिसमें आपकी वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया, सो दे रन सोशल आपके जो डोनेशन कैंपेन्स यूज करते हैं, चलाते हैं, और फिर उसी डोनेशन कैंपेन्स से जो फंड्स, जो प्रोसीड्स रिसीव होते हैं, फिर उनको यूज किया जाता है इन द टेरर फंडिंग, ठीक है जी. अब अगेन साइबर क्राइम ऑल्सो, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं आपके, आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं. तो ऐसे अब आपको कोई वेबसाइट चलाने के लिए, आपको अपना लैपटॉप यूज करने के लिए जो आपके रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, ठीक है ना, इफ यू वांट टू यूज योर पीसी, इफ यू वांट टू यूज अ लैपटॉप, यू हैव टू पे सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट बीइंग गिवन. जब तक वो पैसे जमा नहीं कराओगे आप, यू कैन नॉट, ठीक है ना, एक्सेस योर फाइल्स. तो वो जो रैंसमवेयर के अटैक्स होते हैं, दैट फंड इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट ओनली, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल आपका उरी अटैक हुआ है, उरी अटैक में इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये रिवील किया गया है कि हाँ जी यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत यूज की गई थी, ठीक है, टू फंड दियर सेल्स, ठीक है ना. और उसके बाद लोकल टैक्सेस हैं. अब ये लोकल टैक्सेस आपके एक्सट्रीमिस्ट बहुत यूज करते हैं, आपके जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे ये जो रेवोल्यूशनरी टैक्सेस होते हैं, बिजनेस टैक्सेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस के ऊपर, लो इंडिविजुअल्स, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स से टैक्स लिया जाता है एज सिक्योरिटी मनी, एज सेफ्टी मनी. फिर उस मनी से दे परचेज दी आर्म्स एंड एम्युनिशन, ठीक है. फिर उसके बाद सेल ऑफ स्टोलन गुड्स, ये तो हमें पता ही है कि हाँ जी बहुत आपके जो एंटीक पीसीज हैं उनको इंटरनेशनली ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, फिर उसके जो फंड्स रिसीव होते हैं, उसके उससे जो प्रोसीड्स हमें मिलते हैं, फिर दैट फंड्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोक्योर योर वेपन्स, ठीक है ना. एंड देन फॉरेन फंडिंग, ठीक है ना. सो इंडिया में फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो फंडिंग को, टेररिस्ट को वो आर्म्स एंड एम्युनिशन देने में पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत बड़ा रोल हमें वहां पे विद प्रूफ मिला है, ठीक है. तो फॉरेन फंडिंग भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका एक फैक्टर बनता है, ठीक है जी. तो ये तो थे कि हाँ जी कौन कौन से सोर्सेज हैं टेरर फाइनेंसिंग के. अब व्हाट कैन बी डन, व्हाट आर द एफर्ट्स व्हिच कैन बी डन टू कंट्रोल दिस. मैंने सबसे पहला तो अगेन मैंने अभी बताया था
लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है ना। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। उसमें क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे आपका आ जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना, देन आपके पास है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना, FCRA एक्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द मल्टीपल एक्ट्स व्हिच हैव बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एम्पावर करती है आपकी गवर्नमेंट को टू प्रोसिक्यूट एंड कन्फिस्केट द प्रोसीड्स और द एसेट्स ऑफ द टेरर फाइनेंसर्स, ठीक है ना। अब ये लीगल फ्रेमवर्क। फिर मॉनिटरिंग नेटवर्क, हमने बात की थी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस की, ठीक है, तो आपको अपना एक इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें आपका जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ठीक है ना, हमारी कंट्री की, ठीक है ना, तो आपका NIA है, ED है, ये इनका काम ही यही चीज है इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। सो दे मॉनिटर एंड एक्ट अगेंस्ट द टेरर फंडिंग, ठीक है ना। ऑल्सो दे सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज with the RBI, SEBI, CBDT, CBIC, ठीक है ना, फॉर बेटर कंप्लायंस, ठीक है ना। तो ये आपका मॉनिटरिंग में जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सो दे सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, दे कोऑपरेट विद ईच अदर टू टैकल सच इश्यूज, ठीक है ना। फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है ना, इसमें आपका FATF का बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। आपका सार्क का आता है आपका टेररिस्ट ऑफेंसिव मॉनिटरिंग डेस्क, ठीक है ना। SCO का RATS, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है ना, जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है तो यू कैन एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। तो ऐसी एक्शन इंटेलिजेंस शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। आपका इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप RATS के रैट्स के मेंबर ही नहीं है, हाउ कैन यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इन इंस्टीट्यूशन से बहुत एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है एंड यू कैन एक्ट अपॉन द इंफॉर्मेशन or the news which have been received from these particular unit. Then provision for confiscation of properties, ठीक है ना। तो आपके ऐसे legislations होने जरूरी हैं जिसके जरिए आप फिर जो लाइक हम कहते हैं आपके जो टेरर फाइनेंसर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को आप कन्फिस्केट कर पाओ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में UAPA है, PMLA है, FCR है, अभी हमने बात की थी, ठीक है ना। सो यू कैन यूज दिस एक्ट्स टू कन्फिस्केट दी प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करते हैं 2020 में NIA ने अटैच भी की है प्रॉपर्टी ऑफ अ टेररिस्ट, ठीक है ना, विच इज अ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो लीडर है उसकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट किया गया है बाय द NIA। सो दिस इज आल्सो दिस नीड्स टू बी डन बिकॉज कहीं ना कहीं सो दैट एक्ट्स एज अ ब्लो अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ टेरर फाइनेंसर्स, ठीक है ना। देन प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ लीगल एंटिटीज, जैसे आपकी NGOs हैं, डोनेशंस की हमने बात की थी ना, तो हाउ कैन यू यूज दिस, ठीक है ना। मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द NGOs टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट द सोर्सेज ऑफ योर ऑनलाइन फंडिंग। आपको हर एक रिसीट के बारे में बताना जरूरी है टू द गवर्नमेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू कीप अ चेक ऑन ऑल द NGOs विच आर ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। So India has made it mandatory for such entities to register with the government and disclose their sources and use of fund. कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये बहुत जरूरी आता है, ठीक है ना। फिर बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंट्रीज लाइक USA, कंट्रीज लाइक UK, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन करनी बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस ऑन टेरर फंडिंग, ओके। एंड देन OECD का एक इनिशिएटिव भी है, ठीक है ना, सो हाल ही में हुआ है। सो OECD हैज लॉन्च दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहां पे इंटरनेशनली क्या क्या मेथड्स यूज किए जा रहे हैं फॉर टेरर फाइनेंसिंग, उसको हाउ यू विल बी एबल टू कंटेन दैट, उसके ऊपर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय OECD, ठीक है ना। एंड देन पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फोरम्स, ठीक है ना। अब ग्लोबल फोरम्स एग्जांपल अभी जो हमने बात करनी है विच इज नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ऐसे इनिशिएटिव्स में, ऐसे फोरम्स में पार्टिसिपेट करो सो दैट यू गेट हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल to control this challenge and what are the different methods which are being undertaken by these terrorist organizations through which the proceeds are being utilized, ठीक है ना, through which how you are getting the proceeds and how you are utilizing the proceeds, which are the ways, which are the sources they are available, ठीक है ना, जो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं विच आर देयर टू फॉस्टर द ग्लोबल कोलैबोरेशन इन काउंटरिंग द टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अब द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो हुई है 2022 में न्यू दिल्ली में, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं, ठीक है जी। तो ये क्या कॉन्फ्रेंस है, तो दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, सिंपल है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखना है, सिंपल, दिस इज अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, विच इज वर्किंग टुवर्ड्स
ठीक है ना, टू कॉम्बैट दी टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है ना. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय फ्रांस, फॉलोड बाय 19 इन ऑस्ट्रेलिया, और 22 में इट वाज होस्टेड बाय इंडिया. 18 में लॉन्च किया गया था, फ्रांस ने होस्ट किया है, 19 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, इंडिया ने वेरी रिसेंटली 2022 में लॉन्च उसको होस्ट किया है, ठीक है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. अब यहाँ पे इट इज नॉट कि हाँ जी हमने पढ़ा नहीं है तो हमें लिख नहीं सकते हैं. अब तक एवरी स्टूडेंट इज दैट मच केपेबल कि वो एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू कि ऐसे फोरम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा. एवरीबडी कैन फ्रेम एन आंसर, यू जस्ट हैव टू बी, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाने की जरूरत है, यू विल बी एबल टू फ्रेम अ वेरी वंडरफुल आंसर, ठीक है ना. तो क्या है, पहला क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है ना. तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि हाँ जी, सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द मल्टीपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना. So this shows a collective will of the entire world, ठीक है ना, to act against this terrorist financing, ठीक है जी. फिर पॉलिसी हार्मोनाइजेशन, अगेन एन ऑब्जेक्टिव कि हाँ जी ऐसा ना हो कि हाँ जी इंडिया की पॉलिसी कुछ और कहती है और फ्रांस की कुछ और कह रही है. सो ऐसे फोरम्स के जरिए आप दोनों या मल्टीपल कंट्रीज की जो पॉलिसी है उसकी हार्मोनाइजेशन हो सकती है, सो दैट a convict of or accused of one country, ठीक है ना, so can be brought about, ठीक है ना, in the country by using the by collaborating with the government of another country, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल बहुत सारे कन्विक्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है ना, ठीक है ना. सो विच आर, हम कह सकते हैं जी, रिजाइडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. तो आपकी पॉलिसी हार्मोनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन ब्रिंग बैक दोज एक्यूज और कन्विक्ट्स इनटू द कंट्री, ठीक है ना. फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डअप, सो डिफरेंट कंट्रीज की, पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डअप करना भी बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन एक्ट अपॉन द मेथड्स थ्रू विच टेरर फंडिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, ठीक है जी. एग्जांपल आपका यूएस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, उनका इनिशिएटिव है विच इज काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग कोर्सेज, सो दे वर बीइंग प्रपोज्ड, ठीक है. सो ये किया गया है. फिर नॉलेज एक्सचेंज है. अब एग्जांपल आप कहता है इजराइल का, सो इजराइल यूज ऑफ इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस टू डिसमेंटल द टेररिस्ट, ठीक है ना, सेल्फ सर्व्स एज अ केस स्टडी, ठीक है ना. सो कैसे इजराइल ने यूज किया है, तो वो नॉलेज शेयरिंग, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत जरूरी है, तो ये एक ऐसा उसका प्लेटफॉर्म भी बन सकता है हमारे लिए, ठीक है ना. फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम है, ठीक है ना. सो दिस इज अ रोल मॉडल, दिस इज अ मॉडल प्रोग्राम विच कैन बी फॉलो, ठीक है ना, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज विच कैन एक्ट अगेंस्ट सच आपके जो एक्टिविटीज है, ठीक है ना. एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कि हाँ जी हाउ कैन यू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट दी entire process is being undertaken on the global platform, ठीक है ना. So implementing regular monitoring mechanisms, ठीक है ना, to evaluate the effectiveness of the anti-terrorism financing. मैं for example UN का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ठीक है ना, फॉर असेसमेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना, विच इज एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है, कहीं ना कहीं दैट कैन बी यूज्ड एज अ मेथड टू, ठीक है ना, लाइक एक्ट अगेंस्ट द चैलेंज ऑफ आपकी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, ठीक है ना. एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड आपकी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, हाउ कैन यू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ मनी. इसमें आपका जो स्विफ्ट सिस्टम है, सो उसको हाउ कैन यू यूज दैट सिस्टम टू प्रमोट, ठीक है ना, और टू हम कह सकते हैं कि हाउ टू check or to like give a blow on the method or the route of this terror financing, ठीक है ना. सो जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है उसका रोल इन ट्रैकिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, आम लोगों को, सिविल सोसाइटी को एंगेज करने की जरूरत है, ठीक है ना, सो दैट यू कैन ब्रॉडन दिस नेट ऑफ सर्वेलेंस एंड एक्शन अगेंस्ट दिस टेरर फाइनेंसिंग. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अगेंस्ट टेररिज्म इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पे आपका, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी जो आपकी टेक कंपनीज हैं, हाउ दे कैन पार्टिसिपेट और हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है ना, रादर इन देयर फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट, ठीक है ना. सो हाउ यू शुड ऑल्सो, इसके ऊपर भी बात की गई है, जिसका ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ जी कैसे आप इन टेक्नोलॉजी या जो आपकी जो टेक कंपनीज है इनको कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है. सो दीज वर द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस विच was held in 2022 in New Delhi, ठीक है ना. So simply conclude करेंगे अपना आंसर by summarizing your answer, ठीक है ना. So combating terror financing is not just a national but it is a global problem, ठीक है ना. And initiatives like No Money for Terror conference, it is a very important and ठीक है ना,
definitely a required step in this direction. So how, what are you going to add? Just simply pool all the objectives, just summarize all the objectives आपके ना. So by pooling the resources and knowledge at both national and international level, ठीक है ना, so it is possible to strangle the financial lifelines of terrorist organization and make the world a safer place for the people to live. ठीक है ना. सिंपली आपने समराइज करना है अपने आंसर को, बहुत हमने कुछ XYZ नहीं लिखना है, क्योंकि वी हैव रिटन एवरीथिंग इन दी बॉडी. ठीक है. सो देयर इज नथिंग लेफ्ट विच कैन बी रिटन. ठीक है. अदरवाइज अगर कुछ रहता तो हम वो बॉडी में लिख लेते. तो क्या लिखोगे आप अपने कंक्लूजन में सिंपली समराइज करोगे. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल. आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चे. इसके कुछ और हमारे क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है ना. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर देयर व्हिच स्टिल नीड्स टू बी डिस्कस. वही हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है. काइंडली गो देयर, क्लिक ऑन दैट लिंक. ठीक है ना. एंड यू कैन रेज एनी ऑफ योर कंसर्न, एनी ऑफ योर डाउट विद अस, एंड आवर टीम इज ऑल देयर टू solve all your doubts. ठीक है ना. Also you can also comment on the comment box. ठीक है ना. underneath this video वहां पे भी अपना जो आपका जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं. वहां पे भी आपके जो डाउट को उसको वो एड्रेस किया जाएगा. ठीक है जी. सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. अगली क्लास में फिर मिलेंगे जो इसी टॉपिक में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बिकॉज पिछले 10 साल में यूपीएससी ने इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं. तो वी विल बी डिस्कसिंग द पेंडिंग और द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ. ठीक है जी. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. आई होप यू हैव लाइक्ड द क्लास. ठीक है ना. सो कल की क्लास में फिर मिलेंगे. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू जी.